हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। एंड आप सब लोग वेट कर रहे होंगे सालू अप्पी के ब्लॉग्स का। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे माइट बी नोइंग द रीज़न व्हाई शी इज़ नॉट अपलोडिंग हर ब्लॉग्स। और जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि सनी की जो नानी है उनकी डेथ हो गई है। और इस वजह से वो अपलोड नहीं कर रही अपने ब्लॉग्स और इंस्टा पे भी नहीं आ रही है। ऑब्वियसली इसलिए नहीं कि उसको सही में कोई दुख है, इसलिए क्योंकि इसका कंटेंट होता क्या है? इसका कंटेंट होता है शॉपिंग करना या बाहर जाके घूमना-फिरना, खाना-पीना या फिर घर में कोई भी फालतू की रेसिपी बनाना और सबसे उसके रिव्यूज़ वगैरह लेना और हँसी-मज़ाक फालतू के करना। तो ऐसे में अगर ये अपना ब्लॉग अपलोड करेगी और यही सब दिखाएगी तो ऑब्वियसली इसको बैकलैश मिलेगा लोगों से भी और हो सकता है थोड़ा बहुत रिश्तेदारों से भी, मौदा के रिश्तेदारों से, कि भई कितनी बेशर्म इंसान है कि वहाँ पे किसी की डेथ हुई है रिश्तेदारी में ही, तुम्हारे हस्बैंड की सगी नानी की डेथ हुई है। भले ही वो एज्ड लेडी हैं, लेकिन फिर भी मतलब फैमिली मेंबर तो है ही ना, इतनी इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर हैं, वो गई हैं दुनिया से, तो तुम थोड़े दिन भी शांति से नहीं रह सकते, तुम थोड़े दिन भी मतलब ये सब ड्रामा करे बिना नहीं रह सकते, तो इस मजबूरी में इसको व्लॉग नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि इसको कोई दुःख है या कोई दुःख मना रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये मोहदा गई भी नहीं होगी, इसने सनी को ही भेजा होगा। और जैसे कि स्पेकुलेशन चल रहा है कि सनी की जो नानी थी वो काफ़ी बीमार थी शादी में और उसके बाद वहाँ पे जैसे नेहा फैज़ी ने बताया, वहीं से मैंने उसका पॉडकास्ट सुना था, तो वहीं से पता चला कि वहाँ से वो सीधा कानपुर गईं और आईसीयू में रही और फिर वहाँ पे उनके बाद मतलब उनकी तबीयत और ख़राब होती गई और फिर वो नहीं रही। तो जब वो आईसीयू में थी उस टाइम सनी और सबा मौदा गए हुए थे। और उन्हें कहीं न कहीं समझ आ गया होगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और ऐसा हो सकता है कि वो ना रहें। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली सालू जी व्लॉग नहीं बना पाएँगी और इमीडिएटली भाग के मुंबई भी नहीं आ पाएँगी क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते होंगे, उनको करने के लिए इन्हें वहाँ रुकना पड़ेगा और रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, भाग-भाग के बेटी खाला के घर नहीं जा पाएगी और उनके सामने अ, व्लॉग भी नहीं बना पाएगी। मतलब इसका मन तो बहुत करेगा कि मैं सब कुछ शूट कर लूँ और दिखाऊँ कि भई हमें हुआ बहुत दुःख, सनी की नानी गुज़र गई, ये कर कर मैं टाइटल डाल दूँ और मेरे को व्यूज़ मिल जाएँ, इसका मन तो बहुत होगा लेकिन ऑब्वियसली शायद कहीं न कहीं लोग मना करें इसे या सासू माँ भी मना करे या सनी भी मना करे। तो इसे समझ आ गया कि अब हम फँस जाएँगे, व्लॉग भी नहीं ले बना पाएँगे और हमें रुकना भी पड़ेगा और रिश्तेदारी भी इकट्ठी होगी तो हो सकता है काम भी थोड़ा करना पड़ जाए, फ्रीडम भी खत्म हो जाएगी, सनी घुमाने-फिराने नहीं लेके जाएगा, खेत पे नहीं लेके जाएगा, प्लॉट पे नहीं लेके जाएगा, फालतू के घर, बेटी खाला के घर 3-3 4-4 चक्कर नहीं लगाने देगा क्योंकि सनी विल बी बिज़ी हैंडलिंग रिलेटिव्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिचुअल्स। तो इसको समझ आ गया और इसने हंगामा मचा दिया होगा कि नहीं, नहीं चलो, चलो, चलो और सनी तो है ही इसका गुलाम और प्लस सनी भी ना अब आज़ादी में आ चुका है, फ्री फंड की आज़ादी। कह रहा है सनी कि अब पहली बार मेरा मन कर रहा है कि मौदा में ना रुकूँ, मैं मुंबई चला जाऊँ क्योंकि इसको समझ आ गया मुंबई में आज़ादी है और कह रहा है कि काम है, कौन-सा काम है, क्या काम कर रहा है? लोगों ने मज़ाक बनाया कि मुंबई में आके इसने क्या काम किया है कि कढ़ाई में छोटी कढ़ाई में से बड़ी कढ़ाई में चिकन पलट रहा है, ये इसका काम है। ये रेस्टोरेंट जाता हुआ नहीं दिखा, रेस्टोरेंट में रेनोवेशन हो रहा है और रेस्टोरेंट चल भी नहीं रहा है और दिल्ली वाला रेस्टोरेंट भी कस्टमर्स के लिए बंद है। अभी इसने थोड़े दिन पहले कोई स्टोरी लगाई थी आई थिंक उसमें भी ऐसे कुछ मेंशन किया था कि दिल्ली वाला रेस्टोरेंट भी सिर्फ़ टेक आउट्स के लिए ही चालू है। तो देखा जाए तो उसमें अब रेस्टोरेंट जाने की इसको इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। जब ये कस्टमर आ रहे थे तब नहीं जाता था, तो अब क्या करने जाएगा? ये दोनों के दोनों सुबह-सुबह खाना-पीना खा के वहाँ से निकल लिए हैं मौदा से। खैर को देखना गले में वही दुपट्टा डाल के ब्लू टी-शर्ट इसके पास 2-4 टी-शर्ट है बेचारी के पास। उधर रिज़ा इसकी चापलूसी करने में लगी रहती है, इसका सारा सामान उठाएगी, इसकी सारी पैकिंग करेगी या फ ज़बरदस्ती फ़ैज़ी को तो शूट कर लेती है। पूरे टाइम फ़ैज़ी को इसने शूट किया है, सनी ने फ़ैज़ी को यूज़ किया है, शूट भी किया है ब्लॉग बनाने के लिए भी, कंटेंट के लिए भी और यहाँ पे सालों पे उसको अपने आप को शूट नहीं करने देती है। ये फ़ैज़ी जो बंदा है, जिसका गबरू ऑफ़िशियल करके चैनल है, देखो एक और चैनल प्रमोट कर रही हूँ मैं। मतलब प्रमोट नहीं कर रही लेकिन जिसको देखना है जाके देख सकते हो। उसके चैनल पे सालू ओप्पी के सिर्फ़ 1-2 वीडियोज़ थे, वो भी बहुत पुराने, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। उसके बाद से इस बंदी ने उसको शूट नहीं करने दिया, भई मेरे को यूज़ मत करो, लेकिन मैं तुम्हें यूज़ करूँगी। ये इसकी एक स्ट्रैटेजी है, जो इसके रिश्तेदार आज तक नहीं समझ पाए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पाते हैं? इतनी क्या मजबूरी है इनकी? मतलब अच्छा अट्टा-कट्टा इंसान है, ये इतना बोल नहीं सकता क्या? सारे टाइम कृष्णा की बेइज़्ज़ती करता फिरता है ये। कृष्णा भी महानालायक इंसान है, अपनी बेइज़्ज़ती करवाता फिरता है। सारे लोग इसके खानदान के लोग ना अपनी बेइज़्ज़ती कराते फिरते हैं। सनी सबके ऊपर ऐसे दादागिरी दिखाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा रईस बन गया हो। रईस तो चलो काइंड ऑफ बन ही गया है बट
दूसरे की इंसल्ट करने का किसी को कोई राइट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो इंसल्ट करवा रहा है वो भी तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अगर तुम अपनी इंसल्ट सहते रहोगे तो सामने वाला तो तुम्हारी इंसल्ट करता ही रहेगा। कहीं न कहीं तुम्हें ही स्टैंड लेना पड़ेगा ना। लेकिन ये गबरू और बाकी जितने भी इसके आस-पास के रिश्तेदार हैं या जो भी सनी के फ्रेंड्स हैं, वो सब इसके आगे-पीछे घूमते रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि भई मुझे मत लो। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कहो कि भई अगर तुम हमारे व्लॉग में नहीं आना चाहते तो तुम हमें अपने व्लॉग में शूट नहीं करो। और इसका बच्चा ना बीमार भी चल रहा है। पिछले मुझे लगता है 2-3 हफ्ते से इसका बच्चा बीमार चल रहा है और जबकि इसका बच्चा काफ़ी हँसमुख है। इसमें फ़ोटो में भी देख सकते हो परेशान-सा दिख रहा है। उसके मुँह में पेसिफायर दे देते हैं ताकि वो शोर ना मचाए। ट्रेन में भी जब बच्चे को ले जा रहे थे वो रो रहा था, लेकिन इनको शूट करना होता है, इनके लिए बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। अगर बच्चा रो रहा होता है तो उस पार्ट को ही म्यूट कर देते हैं, ऊपर से वॉइस ओवर कर देती है। मतलब इतनी बेवकूफ़ और केयरलेस बंदी है कि इसको अपने बच्चे की हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके जो इसका मेन पार्ट है उस पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये सनी ना जब भी पैसे देगा, सबसे पहले कैमरामैन को बुलाएगा। भई 500-500 रुपए बाँट रहा है, ऐसे बाँट रहा है जैसे इसकी बहुत बड़ी मेहनत की कमाई हो। मतलब फ्री फंड की कमाई जिसे कहते हैं ना, लिटरली फ्री फंड की कमाई है। सुबह उठ के कैमरा ऑन करते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम ये खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पी रहे हैं और वो उसपे इसको इतने लाखों रुपए मिल रहे हैं, बिना कोई मेहनत करे बिना। और उसको ऐसे दिखा-दिखा के बाँटेगा जैसे पता नहीं कितनी मेहनत की कमाई कर रहा हो ये बंदा। और जभी भी ये निकलते हैं ना, माताजी जो सासू माँ हैं वो तो बेचारी दुखी हो ही जाती हैं। उन्हें लगता है पता नहीं कब देखने को मिलेगा, कब इसकी इजाज़त होगी और हम वहाँ पहुँच पाएँगे या ये आएँगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया ये गए क्यों? वहाँ पे इनका कोई काम नहीं था, इन्हें व्लॉग ही बनाने हैं, व्लॉग तो कहीं भी बन सकते हैं। ये इसीलिए भागी है कि नानी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए भाग लो, अभी ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमें यहाँ रुकना पड़ जाए। ये रुकैया के पिताजी भी आ गए हैं। भई रुकैया के पिताजी इनके अगेंस्ट बात कर रहे थे, तो अभी ये भी क्यों नहीं अपना स्टैंड लेते हैं? क्यों इनके वो प्यार दिखाने, इनके आगे-पीछे घूमने आ जाते हैं? तो वही वाली बात है ना, कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि जो इनके अगेंस्ट स्टैंड ले सके। इनके अगेंस्ट मतलब भई अपने लिए स्टैंड लो ना, अपने लिए। तुम्हें कहीं पे लगा कि ये लोग गलत हैं, तो तुम स्टैंड लो कि हाँ, ठीक है, हम इनके सामने इनके ब्लॉग्स में नहीं आएँगे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इन लोगों को किसी को भी पूरे खानदान में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग सोचते हैं कि ये बहुत अमीर हैं, तो इनसे थोड़ा-सा कनेक्शन बनाए रखो, तो हमें शायद फ़ायदा हो जाएगा। भई तुम्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें ही फ़ायदा होगा। ये जितने चेहरे दिखाएगी, उसको उतना ही फ़ायदा होगा। अब ये जो फुप्पो-वुप्पो आ जाती हैं, कोई भी आ जाती है, बच्चे को ले लेती है, बच्चा बेचारा जाना चाहे ना चाहे, इनके लिए कंटेंट होता है कि जी हमारी फुप्पो ने हमारे बच्चे को इतना प्यार क्या दे रहे हैं, बच्चा रो रहा है लेकिन वो बच्चे को लिए जा रही हैं। मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे पेरेंट्स हैं, इन्हें सिर्फ़ हर चीज़ में कंटेंट ही कंटेंट दिखता है। ये लैक्मे काजल वाली लड़की भी आ गई है, जो भी है, लेकिन इसको छोड़ो, मुझे पीछे वाला घर सही लग रहा है। मैंने कहा जिसका भी घर है अच्छा बना हुआ है, अच्छा बंगलो कोठी टाइप बना हुआ है, अच्छी एंट्रेंस है, तो जिसका भी घर है अच्छा पैसे वाला बंदा दिख रहा है मुझे। सालू जी तो ऐसे ही फालतू में वो अपना सेलिब्रिटी बनती घूमती फिरती हैं। यहाँ पे मोदा का घर देखो कितना अच्छा बना हुआ है, सालू जी का घर तो ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स आप हमारा साथ मत छोड़ना, फ्रेंड्स आप हमारे लिए दुआएँ करते रहना, तो हम 4-5 साल में इससे भी अच्छा घर बना लेंगे मोदा में। रहेंगे नहीं वो बात और है, लेकिन मुंबई में तो बना नहीं सकते, मुंबई में इतना बड़ा घर तो हम कभी भी नहीं बना पाएँगे फ्रेंड्स, इतना प्यार तो आप हमें कभी देखते भी नहीं हो, लेकिन मोहदा में शायद हम बना पाएँ। फ्रेंड्स हमारा साथ मत छोड़ना, हमारे व्लॉग्स देखते रहना, दुआ देते रहना। तो वही इसकी तमन्ना तो बहुत बड़ी-बड़ी होंगी कि भैया मैं भी इतना बड़ा घर बना लूँ, मैं भी बहुत बड़ी मालकिन बन जाऊँ। बेटी खाला को समझ आ गया कि भैया हमें अपनी ड्यूटी पे आना है वापस, बेटी खाला रेडी हो गई बच्चा-वच्चा लेके। बेटी खाला महान नालायक औरत है, महान नालायक। इनके पूरे खानदान में ना सारी औरतें महान नालायक है, जो कोई भी एक ऐसी अच्छी माँ कहलाने लायक कोई भी लेडी नहीं है। हर लेडी ने ना अपने बच्चे नेग्लेक्ट कर रखे हैं, दूसरों के भरोसे पल रहे हैं। कोई काम वाली बन गया है, कोई एकदम लॉस्ट है, रेहान जैसे, रेहान बिल्कुल लॉस्ट रहता है, उसका अता-पता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, उसकी पढ़ाई-लिखाई के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उसके रिज़ल्ट आ गए हैं, किसी ने लिखा कि सीबीएसई के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। अब सीबीएसई के या कोई किसी भी बोर्ड में होगा, वो महाराष्ट्र वाले बोर्ड में होगा या जिसमें भी होगा, उसके भी रिज़ल्ट शायद आ ही गए होंगे। नहीं, लेकिन देखते हैं कि कितने दिन ये नहीं बताएँगे या कभी भी नहीं बताएँगे, इस बात को दबा ही देंगे कि भई हमारी मर्ज़ी, हम बताएँ नहीं बताएँ, जब अच्छा आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आएगा तो हम दबा देंगे बात को। तो ख़ैर, यहाँ पे देखो सनी फ्रेंड मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ रहने का, फ्रेंड मेरा मन कर रहा है भाग जाऊँ, फ्रेंड देखो कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड यहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना चाहता हूँ, फ्रेंड मैं वहाँ पे बस सालू की चापलूसी तो करनी है, फ्रेंड वहाँ पे वो सही है लेकिन यहाँ पे काम करना पड़ सकता है, सब फ्रेंड मैं भागना चाह रहा हूँ, बस यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे मोदा।
फ्रेंड वो बात और है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन फ्रेंड मैं बातें करने के लिए कह देता हूँ, रूट से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन फ्रेंड मैं अपनी रूट से बिल्कुल नहीं जुड़ा रहना चाहता, फ्रेंड मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इन्होंने नानी को भी ले लिया कि भई चलो नानी को लेके जाना पड़ेगा। नानी बेचारी हाथ-पाँव जोड़ रही थी कि मुझे ले चलो, इसलिए लेके आ रही है। ऊपर से कि कंटेंट भी बन जाएगा थोड़ा-सा कि अम्मा, अम्मा क्या कर रही हो? अब इसने ट्रेन वाला पार्ट नहीं दिखाया, क्योंकि ट्रेन में हो सकता है बच्चा परेशान कर रहा हो और नाज़ा खाला भी नहीं आई हो, नाज़ा खाला ने मना कर दिया हो, तो सीधा घर पहुँच के ही बनाया। और वहाँ पे दिखा रही है कि देखो फ्रेंड अभी हम बहुत लेट उठे हैं और हैदर सो रहा है रिज़ा के पास और जब तक अभी देखो रिज़ा उठी भी नहीं है, इतनी देर हो गई। अब रिज़ा के पास हैदर सो रहा है और अम्मी के घर पहुँच गए हैं क्योंकि इसके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसका प्लान ये है कि मैं अम्मी के घर ही रहूँ और अम्मी देखते हैं कितने दिन टॉलरेट करती हैं इन लोगों को। और वहाँ पे रिज़ा पे ताने मारे, रिज़ा अभी तक सो रही है। भई रिज़ा ने बच्चा सँभाला होगा पूरी रात, बच्चा वैसे भी पूरी रात जगता है इनका क्योंकि उसको ऐसी आदत डाली है, तो वो लेट मतलब अर्ली मॉर्निंग सोया होगा और रिज़ा उसके साथ सोई होगी और मुझे लगता है ये अपनी माताजी के साथ सो गई होगी बेड पे कि भई ये नौकरानी लोग हैं 2-2 3-3 और वो सँभालेंगे मेरा बच्चा, मैं थोड़ी ना परेशान होंगी। तो ये और माताजी बेड पे सोए होंगे और रेहान सोया होगा सोफ़े पे और बेटी खाला और नानी तो लिविंग रूम में और रिज़ा अपने उस छोटे से रूम में जहाँ उसकी स्टडी टेबल खरीद के दी गई थी, जो आज तक वो कभी यूज़ नहीं हुई है, उसके ऊपर कपड़े रखे रहते हैं और वहाँ पे बच्चे के साथ सो रही थी रिज़ा। मतलब ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये बंदी तो कभी ज़मीन पे सोने नहीं वाली, ये बंदी रात अपनी बर्बाद करने नहीं वाली और उसपे भी ताने मारती है लोगों को। और ये बेटी खाला मतलब इतनी इरिटेटिंग लेडी लगती है मुझे कि अब ना इनकी शक्ल देखना भी ऐसा हो गया कि मुश्किल होता जा रहा है। माताजी महालालची, वो मुझे पता था कि इसके बाद एक-एक पोटली खुलेगी, एक-एक पोटली पे एक-एक सामान पे डिस्कशन होगा, ये इसका नेक्स्ट व्लॉग होगा। तो वही था, लेकिन हम मुद्दे की बात करेंगे जो इसने कवर किया लास्ट में। तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट थोड़ा जल्दी रैप अप करना चाहती हूँ। माताजी इतनी बेशर्म कह रही हैं, "हमने रे मिर्ची मँगाई थी, हमने 1 मँगाई थी, हमारी ननद ने 2-2 दे दी।" तो इतनी बेशर्म औरत है कि माँग रही हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनसे माँग रही है कि भैया हमें मिर्ची दे दो, हमें अचार बना के दे दो। भई मुंबई में अचार नहीं बनते क्या? या तुम्हें अचार बनाने नहीं आते क्या? अगर तुम्हें इतना ही खाने का लालच है, थोड़ी मेहनत कर लो, रेसिपी कहीं से ढूँढ लो। तुम्हारी बहुरानी इतनी रेसिपी बना-बना के, इतनी डिश बना-बना के अपने आप को पता नहीं क्या मास्टर शेफ़ समझती हैं, उनसे पूछ लो रेसिपी, उनसे पूछ के बना लो या अपनी कामवाली से बना लो या बाज़ार से ले लो। नहीं जी, तुम्हारा तो हर चीज़ मौदा से आनी चाहिए। मौदा का अचार, मौदा का तेल, मौदा का ये, मौदा का वो और मौदा जाते ही इनकी ऐसी फटती है कि मौदा की गलियों में निकलने के लिए ये रात तक का वेट करते हैं कि भई हम दिन में तो निकल ही नहीं सकते, मुँह छुपाते हुए फिरते हैं। जब माताजी मौदा जाती है ना, सिर्फ़ बेटी खाला के घर में पड़ी रहती है, हिम्मत नहीं होती उनकी कहीं भी जाएँ और जाती है तो रात को जाती हैं, सही में। तो इतना मतलब इनको ये लालच है खाने का, सामान का, फ्री का मिल जाए, कोई हमें दे दे, फुप्पो दे दे, नंद दे दे, भाभी दे दे, कोई चाची दे दे, कोई पड़ोसी दे दे, या दाल या सब्ज़ी या टमाटर, मटर पता नहीं क्या-क्या उठा के थैले भर-भर के लेके आते हैं। और इसीलिए फ्लाइट से नहीं जा सकते क्योंकि भई इतना गँवारों की तरह सामान ले लेके जाएँगे, तो पहली बात तो इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जितना सामान उतनी पेमेंट। तो करो भई इतनी पेमेंट जितने की सीट होएगी उससे ज़्यादा तुम्हारा उतनी उससे ज़्यादा पेमेंट तुम्हें सामान की करनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे फ्रेंड इतनी देर हो गई सनी उठे नहीं फ्रेंड हम चेक करके आते हैं पता नहीं किससे चैट कर रहे होंगे आजकल फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहते हैं फ्रेंड। सनी ऊपर सो गया, सनी लाड साहब है वो ऊपर सो गया तो भाई सबा ऊपर क्यों नहीं सो सकती थी? बेडरूम तो इसका सही सलामत है। ये इसलिए नहीं सो सकती थी कि अगर ये ऊपर सोती तो बच्चा भी तो ऊपर लेके जाना पड़ता और ऊपर लेके जाना पड़ता बच्चा तो फिर इसको सँभालना पड़ता। तो वहाँ पे सनी सो रहा है और इसको आपको क्या लगता है कि ये स्क्रिप्टेड सीन नहीं है? कि मतलब ये डायरेक्ट कैमरा लेके पूरा अनलॉक करके अंदर रूम में आई है और सनी इसको ऐसे सोते हुए मिला है? ये सब स्क्रिप्टेड है। ये ऐसे नहीं कैमरा ऑन करके ले जाएगी। पता नहीं कोई कैसे सो रहा हो, क्या हो, लेकिन ये सब ड्रामा दिखाने के लिए होता है व्लॉग में। वहाँ सनी ऐसे ज़बरदस्ती आँखें मलता हुआ उठ रहा है, उसको भी साफ पता है कि ये आने वाली है, फ़ोन बाजू में रखा है, फ़ोन पे टाइम पास कर रहा होगा ये बंदा, पता नहीं 4 लड़कियों से चैट कर रहा होगा, किससे क्या कर रहा होगा, रील देख रहा होगा, ये सब ड्रामा। और यहाँ आके गुड मॉर्निंग एलेक्सा, एलेक्सा एक तो एलेक्सा प्रोनाउंस सही नहीं करते ये। भाई एलेक्सा नहीं होता, एलेक्सा होता है। वहाँ पे वो ड्रामा की धूप निकल आई है, सनी उठो, ये उठो, फिर वापस इधर आके फ्रेंड देखो ये दीपिका की मम्मी हमारे लिए सामान लाई है, इसके हेदर के लिए सामान लाई है। मतलब सारे टाइम एक-दूसरे को ये कपड़े बाँटते रहते हैं। सारे टाइम यही चलता रहता है, इसको कपड़े बाँटो, उसको कपड़े बाँटो। और बच्चा बीमार चल रहा है इनका, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसने बोला कि हम भाई-भाभी से मिलने गए थे हम लोग और पापा से मिलने गए, वहाँ बैठे और उसके बाद भाई-भाभी को आइसक्रीम खाने जाना था, तो वो लोग चले गए थे, फिर हम नीचे आ गए। इसने बहुत बड़ा झूठ बोला, इसने ये नहीं बोला कि ये भी गई थी आइसक्रीम खाने
और इसने वो क्लिप नहीं लगाई क्योंकि इसे पता था बैकलैश मिलेगा, क्योंकि इसका बच्चा बीमार है और ये बाहर घूम रही है। तो इसने वो क्लिप जानबूझ के नहीं लगाई, वो वाला पार्ट। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि भाई-भाभी के यहाँ गई हो या भाई-भाभी के साथ घूम रही हो और वो क्लिप ना लगाए। वो उनको तो थंबनेल पे लगाते कि भाई-भाभी के घर गए, भाई-भाभी को ईद मुबारक की, भाई हमारे ब्लॉग में आ गए, बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने, भाभी जी के दर्शन हो गए, बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने। अब ये देखो ये वाला पिक्चर जो सिर्फ़ सुन रहे हो देख लो। ये क्लिप भाई साहब के व्लॉग में है, शोएब के व्लॉग में है और इसमें आप साफ देख सकते हो ये बैठी हुई है, साथ में रिज़ा महारानी जी बैठी हुई है जो एक सर्वेंट है सिर्फ़ और उसका काम सिर्फ़ ये होता है कि बच्चे को सँभालना, सालू ओप्पी को सँभालना, उसकी दूध की बॉटल सँभालना। 3-3 दूध की बॉटल रखी हुई हैं, 3 बॉटल से आप साफ समझ सकते हो कि ये कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉर्नर वाली दुकान पे जा रहे थे, कि भई ऐसा है कि बिल्कुल कॉर्नर वाली दुकान पे जाना है, 10-15 मिनट का काम है, बच्चे को आइसक्रीम दिला के लानी है, सालू जी तुम्हें चलना है, तो सालू जी सोचते हैं कि हाँ, भई बैठ जाते हैं कार में, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम 3 बॉटल दूध लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि तुम लंबे ट्रिप पे जा रहे हो और बच्चा देखो विदाउट पजामा है, विदाउट एनी पैंट्स, ये सिर्फ़ डायपर में था। और बच्चा इसका बीमार है। सोचो बीमार बच्चे को विदाउट पैंट्स पहना के मतलब ये एसी वाली कार में ले जा रही है, उसको ठंड नहीं लगेगी और 3-3 बॉटल्स बच्चे को ऐसे में घुमाने लेके जाना ज़रूरी था। इसको हमेशा चुल रहती है घूमने-फिरने की, इसका बिल्कुल मन नहीं लगता और इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है बच्चे की, बच्चा बीमार हो या कुछ भी हो, इसका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इसलिए ये गई थी कि भई भाई-भाभी जा रहे हैं, साफ मना कर सकती थी कि नहीं बच्चा बीमार है, मैं आज नहीं जाऊँगी। कौन-सी आइसक्रीम खाने का मतलब ऐसी कौन-सी आइसक्रीमें बंद हो जाती है दुनिया से? लेकिन नहीं, चल पड़ी बच्चे को लेके, बच्चे को ठंड लगे, बच्चा अनईज़ी हो, अनकम्फ़र्टेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 बॉटल उठाई जो रिज़ा ने उठाई होगी, उसी ने फ़िल की होंगी, वही सँभालेगी, वही धोएगी और उसको रिज़ा को लेके चल पड़ी। भई ऐसे में रिज़ा को भी लेके जाने की क्या ज़रूरत है? तुम 2-3 घंटे भी अगर ये गए हैं बाहर, तो बच्चे को 2-3 घंटे भी नहीं सँभाल सकती, उसके लिए भी इसको असिस्टेंट चाहिए। तो ये इसने इसी डर से क्लिप नहीं लगाई कि लोग फिर से बोलेंगे कि भई तुम कैसी हो? आज ही तो तुम आई हो और आज ही तुम शाम को घूमने चल पड़े अपने बीमार बच्चे को लेके अपने भाई-भाभी के साथ। तो इस डर के मारे इसने नहीं लगाई। लेकिन भाई साहब ने तो लगा दी। तो अब ये काइंड ऑफ ना सटल वे में एक-दूसरे को एक्सपोज़ कर रहे हैं। आज भाभी जी का व्लॉग देखा, भाभी जी बार-बार मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है। सालों अप्पी जी से बोलेंगे भैया घबराहट तो मेरा पेटेंटेड वर्ड था, आप कैसे यूज़ कर रही हो? तो वो भी बोलेंगी भैया रौनक को जिस तरीके से तुम यूज़ करती हो, रौनक वर्ड मेरे एक्स हस्बैंड को, तो हम भी तो यूज़ करेंगे ना तुम्हारा पेटेंटेड वर्ड घबराहट। वैसे भाई ने ये वाली क्लिप पहले डाल दी थी, सालू जी का ब्लॉग बाद में आया था, तो भाई साहब तो डाल चुके थे कि भैया सालू जी हमारे साथ घूम फिर रही हैं और उसके बाद सालू जी को ज़बरदस्त बैकलैश मिल रहा था कि बच्चे का ख़्याल नहीं रख रही है, तो फिर सालू जी ने अपने ब्लॉग में ये वाला पार्ट नहीं डाला, वरना हो ही नहीं सकता था कि ये ना डालें। तो ये देखो कितनी केयरलेस मॉम है, बीमार बच्चे को विदाउट पैंट्स लेके घूम रही है, फिर रही है, 3-3 बॉटल लेके चल पड़ी है कि भई हम 5-6 घंटे का आराम से ट्रिप मार के आएँगे और वैसे भी इसको आधी रात को घूमना बहुत पसंद है। अब घर आके कुकिंग का ड्रामा। इसके पास कंटेंट नहीं होता। अब क्या दिखाए ये? तो फालतू का कंटेंट हम बनाएँगे चिकन। अब चिकन बनाने के नाम पे वही ड्रामा, छोटी कढ़ाई ले ली, उसमें सब फिट नहीं हो रहा है, ये वो करके कपड़े में आग लग गई क्योंकि ये फ्लेम ज़्यादा हो गई। इसने कपड़े से कुछ कढ़ाई-वढ़ाई पकड़ी होगी, कपड़े में आग लग गई। इट्स नॉट अ बिग डील। ये सब होता रहता है, इसमें कौन-सा तमाशा करने वाली बात है। लेकिन नहीं, इसको उस पे भी कंटेंट बनाना है। मतलब कपड़े की आग नहीं बुझाई है इसने, कैमरा उठाया सबसे पहले व्लॉग बनाया, वो शूट करूँगी भई कै कपड़े में आग लग गई है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। उधर रिज़ा आई है उसको आग बुझाना है, मतलब पानी डाल रही है, इतनी बेवकूफ़ है कि उसको उसके ऊपर पानी डाल रही है, मतलब कॉमन सेंस तो इनमें है ही नहीं। अरे किसी चीज़ से ढक दो आग वैसे ही बुझ जाएगी, पानी डाल के कीचड़ मचा रहे हैं। चलो जो मर्ज़ी कर रहे हैं। माता जी आई है पूरा ज्ञान बाँटे, अरे ऐसा हो गया, कैसे हो गया, कैसे लग गई आग? सालू अपने आप को बचा के रखना, तुम बहुत बेवकूफ़ हो सालू। अरे अपने कपड़े बचा के रखना सालू, ये है, वो है। सालू हमें तो डर लगा, हमें घबराहट हो गई, हमें तो आग लगी, ये हो गया, हम भागे-भागे आए, साँस भी नहीं लिया। सालू कैसे करती हो सालू, ऐसे करती हो। माता जी अलग ज्ञान पेल रही है। उधर कृष्णा, कृष्णा बोलते हैं अम्मी, ये हो गया अम्मी। कृष्णा भी सालू अप्पी की माँ को अम्मी बोलने लगा है। भैया थोड़े दिन बाद ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हो जाए कन्वर्ट, जो मर्ज़ी करे, इसकी लाइफ़ है। मुझे कोई लेना-देना नहीं है इसके पूरे ख़ानदान के लोगों का ठेका लेने का। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो लिटरली मुझे ना रिज़ा रेहान से कोई फ़र्क पड़ रहा है कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ना मुझे बेटी खाला की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना सनी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क पड़ रहा है। सब के सब लालची हैं, सब के सब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं
और ना अब मुझे सही बताऊँ तो हैदर के बीमार होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। भई मैं क्यों चिंता करूँ? मैं अपनी लाइफ़ की चीज़ों की चिंता करूँगी या इसकी लाइफ़ की चीज़ों की चिंता करूँगी? हैदर बीमार हो रहा है तो हैदर के पेरेंट्स हैं हट्टे-कट्टे, वो सँभालें, वो परेशान हो, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होने वाली। अब इनकी लाइफ़ में जो मर्ज़ी कुछ भी होता रहे। चाहे रेहान को रिहैब में जाना पड़े, क्योंकि रेडिट लेडी ने बोला ना वो रिहैब में जाता है, जो मर्ज़ी हो। जब माँ सामने बैठी हुई है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो हमें क्या लेना-देना? और यही मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी कि इनको देख रहे हो तो चलो आपकी चॉइस है, देखो। लेकिन पर्सनली मत लो, सीरियसली कह रही हूँ, पर्सनली मत लो, इनको मेंटल स्पेस मत दो बिल्कुल भी। देखो 15 मिनट का ब्लॉग है, 15 मिनट देखो, काम खत्म करो एंड डन। उसके बारे में, इन लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अपनी मेंटल पीस बिल्कुल मत खो कि ये है, वो है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, अरे इसके साथ गलत हो रहा है, अरे उसके साथ गलत हो रहा है। भाई सब मिली-भगत है, सबको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा दिख रहा है। बस बेवकूफ़ी इनकी इतनी बड़ी है कि इन्हें सिर्फ़ प्रेज़ेंट दिख रहा है, इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा। बेटी खाला ने अपना पूरा पूरे परिवार की लाइफ बर्बाद कर दी है, अपनी भी और इन दोनों बच्चों की। अपनी तो जो मर्ज़ी करी करी, दोनों बच्चों की तो जो करी है ना, वो वापस तो कभी ठीक होएगी ही नहीं। परमानेंट डैमेज हो चुका है। लेकिन अभी भी उन्हें अकल नहीं आ रही है, तो फिर हमें क्या लेना-देना? दोनों बच्चे ना नौकर बने हुए हैं। उधर धर्म दादा गए हुए हैं छुट्टी पे, क्योंकि वो उनकी शायद मतलब हेल्थ-वेल्थ ठीक नहीं है, कुछ भी चल रहा है उनका। तो रेहान अंकल जी को वॉक कराते हुए दिखा था, जबकि शोएब और दीपिका दोनों व्लॉग बना रहे थे। आई मीन आई वाज़ लाइक, दिस जन्नती बेटा, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू हिज़ वाइफ एंड मेकिंग व्लॉग, व्हाई कांट ही वॉक विद हिज़ फादर? उनको जैसे होता है ना, अंकल को सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अकेले वॉक नहीं करने देते होंगे वो, कि भई इन इन केस इम्बैलेंस हो जाए या सपोर्ट की एकदम से अचानक से ज़रूरत पड़ जाए, तो समबडी शुड बी देयर टू होल्ड हिम। तो उसमें रेहान वॉक कर रहा है साथ-साथ। भई रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए ना? अगर उन्हें अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते हैं ये लोग, ये कहते हैं ना, मेरा तो बड़ा बेटा है रेहान, तुम अपने बेटे को ऐसे करोगे? ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने बेटे को तो राजकुमार के जैसे सँभाल के रखते हैं, और जो इन्हें फ्री का नौकर मिला हुआ है ना, उनको पेल के रखते हैं। अब ये चिकन बनाया है इसने, लेकिन रोटियाँ बाहर से आई हैं। मतलब इनके घर खाना भी ऐसा होता है कि इतना हेवी खाना, बाहर का खाना, मैदा, तेल से भरा हुआ, नॉन-वेज से भरा हुआ, ऐसा खाना खाते हैं ये। इनकी गट की हालत क्या होती होगी? माताजी फैले जा रही हैं, फैले जा रही हैं। बेटी खाला का वेट डबल हो चुका है। रिज़ा की तो हेल्थ आपको पता ही है, और सालू अप्पी की हेल्थ आपको पता ही है। और रेहान की तो आजकल ये सुनने में आ रहा है कि भैया रिहैब में जाता है, इसकी इतनी अटेंडेंस कम है, पढ़ाई-लिखाई पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और अपने जो इनके व्लॉग्स बनते हैं, उनके नीचे के कमेंट्स पढ़ते होंगे तो इनको रियलिटी चेक मिल जाता होगा। अगर इनको इतनी फ्रीडम है कि ये पॉडकास्टर्स के पॉडकास्ट सुन लें, तो फिर तो इनको पता नहीं, मुझे लगता है रात को नींद भी कैसे आती होगी, क्योंकि वो पॉडकास्टर्स तो विदाउट फ़िल्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ब्लॉग्स पे कमेंट्स आते हैं, तो वो तो ये डिलीट करते रहते हैं, कोई हार्श कमेंट आ जाएगा तो। और अगर वो भी छोड़ो, पॉडकास्टर्स भी छोड़ो, मैं कहती हूँ पॉडकास्टर्स भी लिमिट में बोलते हैं। अगर ये रेडिट पे चले जाएँ, जो जनाब मैडम फेक वर्स है, उस वाले सबरेडिट ग्रुप पे, तो इनकी ना, मतलब अगर रात को नींद कैसे आती होगी, मैं आई विल बी सरप्राइज़्ड टू नो। और ये आपस में नज़रें भी कैसे मिलाते होंगे, नोइंग कि हाउ दे आर ट्रीटेड एंड हाउ दे आर टॉक्ड अबाउट आउटसाइड देयर फैमिली। तो मुझे समझ नहीं आता कि इनके कॉलेजेस वगैरह में, इनके स्कूल में लोग इस टाइप के रेडिट ग्रुप पे जाते नहीं होंगे, नोइंग कि इनके व्लॉग्स बनते हैं, और सब लोग स्मार्ट हैं आजकल, तो वो गूगल पे सर्च करेंगे नाम, तो सबसे पहले वो रेडिट का ग्रुप ही आता है। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये इतने ज़्यादा अनअवेयर हैं अपनी रियलिटी से। मुझे लगता है कि इन्हें पता है, और इन्हें ये भी समझ आ चुका है दोनों बच्चों को। रिज़ा तो मंदबुद्धि है, मैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रही। रेहान का मुझे लगता है दिमाग नॉर्मल इंसानों की तरह चलता है। तो मुझे लगता है रेहान को शायद ये समझ आ चुका होगा कि मेरे पेरेंट्स हमारी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और ना वो लेने के लिए कभी रेडी होंगे आगे भी। तो उसे ये समझ आ गया होगा कि बस अब यही है, इनकी जी हुजूरी करते रहो और ऐसे ही ज़िंदगी निकलेगी, जब तक मैं इतना बड़ा ना हो जाऊँ कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, अपनी तरीके से कुछ खाने कमाने लग जाऊँ। तो भैया पैथेटिक लाइफ़ है इन दोनों बच्चों की, एक्सट्रीमली पैथेटिक। रिज़ा यहाँ पे चिकन की ग्रेवी खा रही है, और साफ सालों पे बोल रही है कि रिज़ा चिकन नहीं खाती। भाई तुम्हें अपनी बहन लगती है ना ये, तो तुम उसके लिए कुछ अच्छा खाना बना देते, साइड में बनाते, या उसको बोलते तू अपने लिए कुछ बना ले। नहीं जी, जो सालों ओप्पी खाएँगी, बाकी सारे लोगों को वही खाना है, उसी में एडजस्ट होना है, उसी में गुज़ारा करना है। अगर चिकन नहीं खाते तो तुम ग्रेवी से खा लो, उसके बचे हुए तेल से खा लो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनेगा। सालों ओप्पी को हर रोज़ चिकन ठूसना है, हर रोज़ मटन ठूसना है, इसलिए वो हर रोज़ चिकन मटन बनाएगी और वही खाएगी, क्योंकि उसने इतनी गरीबी देखी है कि जवानी में उसको चिकन मटन नहीं मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो महँगा होता था।
और इसीलिए इसका मन वहाँ मौदा में नहीं लगता है। तो मौदा में भाग-भाग के ये वापस बेटी खाला के घर जाती है, अपनी फुप्फुओं को बोलती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये मौदा में होती है ना तो इसकी फुप्फो वगैरह चिकन और मटन और ये सब भर-भर के भेजती है इसको। और जब सनी कहीं शादी-वादी या कोई इवेंट पे जाता है या कहीं पे भी जाता है, तो उसको रिक्वेस्ट की जाती है कि भैया नाल गोश्त और वो नान उठा-उठा के लेके आए, तो वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से किसी-किसी जगह से उठा-उठा के लेके आता है क्योंकि सबा के ससुराल में जो इसके सास-ससुर हैं, वो नॉर्मल दाल-चावल, सब्जी-रोटी टाइप खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं मोस्टली। तो सालू जी के तो हलक से ही नहीं उतरता, तो उसको तो चाहिए भैया 2-4 मुर्गे मार के खा लूँ मैं तभी मेरे को तसल्ली होएगी। और वैसे भी सनी तो कह ही चुका है हमारी सच्ची मोहब्बत कि हम 4 क्विंटल की भी हो जाएँ तो सनी हमसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे, तो फिर डर किस बात का है। और फ्रेंड्स सनी वैसे भी कहीं नहीं जा सकते क्योंकि फाइनेंशियली तो हमारे पे डिपेंडेंट है, पूरा खानदान इसका हमारे पे डिपेंडेंट है तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो ये था इसका फर्स्ट हाफ ऑफ द ब्लॉग और सेकंड हाफ जो मेन पार्ट है, वो ये था दोनों बैठ गए पति-पत्नी। इतना इरिटेटिंग होता है इनका जब भी इन्हें कुछ अपना सफाई पेश करनी होती है ना, ये इसी मूड में आके बैठ जाते हैं। दोनों बैठ जाते हैं बैकग्राउंड साफ, सालू जी दुपट्टा लेके अपना और जभी भी ये झूठ बोलती है, जभी भी इस टाइप की सफाइयाँ देते हैं ना, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखा करो। ये आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाती है, ये इधर-उधर देखना शुरू कर देती है और मुंडी हिलती रहती है कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे आके सनी बोलता है कि फ्रेंड हमें बहुत सारे कमेंट मिले, हमें पता है आप लोग नाराज़ हो क्योंकि हम बच्चे की टेक केयर नहीं कर रहे। फ्रेंड हमारे लिए बच्चा प्रायोरिटी है लेकिन आप समझा करो फ्रेंड इवेंट में भी जाना होता है। सालो ओपी जी, उसको बोलने नहीं दे रही है, बीच में कूद पड़ेगी। नहीं फ्रेंड्स हमारे लिए इवेंट इम्पोर्टेंट नहीं होते हमारे लिए, लेकिन हमें औरंगाबाद जाना था क्योंकि एक कमिटमेंट था। इसी बात पे मैं एक और चीज़ आपको इंक्लूड करूँगी इस पॉडकास्ट में। जो ये कह रही है ना कमिटमेंट था, बड़े-बड़े कमिटमेंट्स तुम्हारे ना अगर अगर कुछ अर्जेंसी आ जाती है, तो वो कैंसल हो जाते हैं। कौन-सी इसकी टिकटें बकी बिकी थी, कौन-सा ऐसा इवेंट था कि जहाँ टिकटें बिकी हों इसके नाम पे? होता है ना कि भई शो है, टिकट्स बिक चुकी हैं, किसको इसको जाके डांस करना है, प्रेज़ेंट करना है कुछ। तो वो हम वहाँ पे होता है कि भई थोड़ा-सा कमिटमेंट ज़्यादा है क्योंकि रिफंड करना है, ये सब चीज़ें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, वो सब चीज़ें भी होती हैं, रिफंड भी होती हैं चीज़ें, मनी रिफंड हो जाती है, अगर बाय चांस कोई शो कैंसल हो जाए तो। औरंगाबाद में तो एक इवेंट चल रहा था जहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे, वो अपना सामान बेच रहे थे। उसमें इसका ऐसा कुछ रोल था ही नहीं कि इसके नाम पे कुछ टिकटें बिकी हों। इसको एज़ चीफ गेस्ट बुलाया था या एज़ अ गेस्ट बुलाया था और हर दिन एक नया गेस्ट बुलाया था। तो इसके ना जाने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। सिर्फ़ इसको ये था कि वहाँ पैसा लूटना था और फ्री के गिफ्ट लूटने थे। तो जो वहाँ फ्री के गिफ्ट लूटने होते हैं, पैसा मिलना होता है ना, इसको सबसे पहले भागना होता है और इसको नेम एंड फेम बहुत चाहिए। अगर नेम एंड फेम नहीं चाहिए तो हर तीसरे दिन ये इंस्टा पे स्टोरी क्यों डालती रहती है? हर तीसरे दिन इंस्टा पे ये रील बना-बना के क्यों डाल रही है? अगर ये कह रही है हमें तो सिर्फ़ व्यूज़ चाहिए, हमें सिर्फ़ घर चलाना है क्योंकि हम मल्टीपल लोगों के घर चला रहे हैं। ₹600 की फ़ीस भरती है महर की और उससे इतनी गुलामी करवाती है, उससे उसके ऊपर इतना एहसान जताती है, उसकी इतनी बेइज़्ज़ती करती है, ब्लॉग में बार-बार ये दिखा के, बार-बार ये जता के कि जैसे ये ही उसके माँ-बाप हों। और ये ही उसकी लाइफ सँभाल रही हो, पूरी लाइफ चला रही हो। उसको 2-4 टी-शर्ट दिला देगी, उसको 2-4 सूट दिला देगी, उसमें ना इतना एहसान दिखाएगी। ये नहीं देख रही कि उसको दिखा-दिखा के कंटेंट बना के अपना बैंक बैलेंस भर रही है। और बेटी खाला का ये हो सकता है बेटी खाला को ये दिखाती हो कि हम तुम्हारे बच्चे पाल रहे हैं और हम तुम्हें पाल रहे हैं। भई इसे ये नहीं पता कि बेटी खाला और बेटी खाला के दोनों बच्चों का इसके ऊपर इतना एहसान है कि उन तीनों की वजह से इसका यूट्यूब का चैनल चल रहा है, उन तीनों की वजह से इसका घर चल रहा है, उन तीनों की वजह से इसका बच्चा पल रहा है। अगर वो अपना मोहदा चले जाए ना, अपना बोरिया-बिस्तर उठा के और दोनों बच्चे लेके बेटी खाला मोहदा चली जाएँ, तो इस बुरी तरीके से बिखर जाएगी कि इसकी माताजी भी इसे अपने घर में ना घुसने दें। ये अम्मी-अम्मी करती फिरती है ना, अभी देखते हैं कितने दिन अम्मी इसे अपने घर में रखने वाली है। ये जो नानी को लेके पहुँच गई, बेटी खाला को लेके पहुँच गई और अम्मी के घर में बॉस ओवर करती रहती है। अम्मी 4 दिन बाद ना भगा देगी इसे, भैया निकलो। और सनी तो कह ही रहा था, पहले दिन ही सनी ने कह दिया था कि तुम्हारी अम्मा ना अभी तुम्हें भगा देगी। क्योंकि सनी को पता है ना रियलिटी क्या है। क्योंकि जो पब्लिक को दिखा रही है, वो तो पब्लिक को दिखा रही है, लेकिन असली रियलिटी तो घर के रहने वाले लोगों को पता है। और शोएब भी देखते हैं कितने दिन चुप रहेगा। शोएब को ही भगा देना चाहिए एक्चुअली। अब ना शोएब को ही स्टैंड लेना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भैया ऐसा है, निकलो यहाँ से, अपना रेहान भी सँभालो और रिज़ा को भी सँभालो और यहाँ से निकलो। भई माताजी के घर में कोई नहीं रहेगा। उसके बाद सालू ओपी देखें किसको कहाँ रखना है, क्योंकि सालू ओपी को ज़रूरत है इन तीनों की। अब और किसी को ज़रूरत नहीं है। अब माताजी को हो सकता है बुढ़ापे में किसी को कोई चाहिए होता होगा कि शोएब को भी लगता होगा कि माताजी अकेली रहती हैं उस घर में, तो एक रेहान जैसा कोई रहे तो मतलब होता है ना कि सँभालने वाला कोई
होगा तो देखभाल हो जाएगी, वरना माता जी अकेली रहेंगी तो शायद उनके लिए ठीक भी नहीं है, क्योंकि उनकी भी तो एज हो रही है और हेल्थ भी उनकी कोई बहुत अच्छी है नहीं। तो इस चक्कर में मुझे लगता है रेहान को वो टॉलरेट कर रहे हैं, ऊपर से रेहान को वैसे भी वो अपने पिताजी के साथ वॉक करवाते हैं, वो रूहान को लेके नीचे जाता है, रूहान को सँभालता है, तो बेसिकली केयर टेकर ही बना रखा है दोनों बच्चों को, अपने-अपने बच्चों का। और यहाँ पे कहते हैं कि फ्रेंड्स हमें ना बहुत बड़े-बड़े पॉडकास्टर्स के वो कॉल्स आते हैं, इन्विटेशन आते हैं, हम जाते नहीं क्योंकि हमें नेम फेम नहीं चाहिए। भाई पॉडकास्टर्स के पास जाके तुम करोगे क्या? तुम्हें बोलना आता है? 6 साल में इस बंदी ने कुछ भी नहीं सीखा है, ये बैकवर्ड सी गई है। इसने करा क्या है? ये हाय फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं, हाय फ्रेंड्स हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर हम आपको बताएँगे फ्रेंड्स ये बताना ये सही है या फ्रेंड्स वो बताना वो सही है। इसके अलावा इसको आता ही क्या है? इवेंट्स पे भी जा रही है, तो वहाँ पे माइक पकड़ के मेंस और वुमेन्स सारी वुमेन्स को अपनी मेंस को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मेंस की वजह से यहाँ पर हैं, यहाँ तक पहुँची है मेंस की वजह से, सारी वुमेन्स घर जाओ और अपने मेंस को थैंक यू बोलो, ये सब कर रही है। मतलब कोई भी समझदारी की बात, कोई इंटेलेक्चुअल बात, कोई ऐसा होता है ना कि हाँ एक्सपीरियंस्ड है, इन्फ्लुएंसर है, कुछ समझदार बातें करेगी, अच्छी बातें करेगी, लोगों को कुछ सिखाएगी, कुछ अच्छा ज्ञान देगी, नहीं कुछ नहीं, दुआ करें हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें बस हाँ, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करना, यही करना आता है। कौन पॉडकास्टर बुलाएगा? ऊपर से पॉडकास्टर बुलाएँगे तो सबसे पहले ये पूछेंगे भैया तुमने तो बड़ी-बड़ी बातें की थी हिजाब लेके कि हम हिजाब में रहेंगे, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, वैसे नहीं पहनेंगे, तो तुम्हारे आधे व्लॉग में तो तुम टी-शर्ट में घूम रहे होते हो और तुम इवेंट पे जाते हो तो हिजाबी मॉडल बन के जाते हो, घर में तुम ऐसे ही घूमते हो सर पे दुपट्टा डाल के, तो हिजाब का तुम अपमान क्यों कर रहे हो? वही क्वेश्चन पूछेंगे। वो एक क्वेश्चन पूछ लेंगे भई बेटी खाला के बच्चों को नौकर क्यों बना रखा है? वो ये पूछ लेंगे कि सनी करता क्या है? या सनी के माँ-बाप तुम्हारे पास आके क्यों नहीं रहते? या तुम मौदा में जाते हो तो अपने ससुराल में क्यों नहीं टिकते हो 24 घंटे तुम भाग-भाग के बेटी खाला के घर क्यों चले जाते हो? या बेटी खाला को तुमने ईद मनाने क्यों नहीं दी अपने बच्चों के साथ उनको क्यों टाँग के ले गए मौदा? तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि भई तुम्हारे माँ-बाप अलग क्यों रहते हैं? ये बता दो ज़रा। वैसे तो तुम इतनी बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें करते, फैमिली ये, फैमिली वो, फैमिली में सब कुछ होना चाहिए। तुम्हारी अम्मा जी गद्दे पे ज़मीन पे पड़ी रहती हैं, उनके लिए प्रॉपर बेड क्यों नहीं ला देते तुम? और बेटी खाला को ज़मीन पे तुम सुलाते रहते हो, उनको पूरा रूम क्यों नहीं दे देते तुम? और रिज़ा रेहान ने इतना कंट्रीब्यूट किया है तुम्हारे चैनल में, तुमने उन्हें रिटर्न में क्या दिया है? तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी खरीद के कभी क्यों नहीं दी? तुमने कभी उन्हें अपना भाई-बहन क्यों नहीं माना? अगर भाई-बहन मानते तो जैसे सौरभ जोशी ने अपने भाई-बहनों को इतना प्रमोट किया है, उनके लिए अलग से चैनल खोल दिए हैं, उनके लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, तो तुमने अपने इन भाई-बहनों के लिए कुछ प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी? क्यों नहीं इनके लिए यूट्यूब चैनल खोला? क्यों नहीं इनको सपोर्ट कर रहे हो? क्यों नहीं उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हो? बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, क्यों रिज़ा की हेल्थ खराब कर दी? क्यों रिज़ा के लिए तुम एक ट्रेनर नहीं लगाते हो? या रिज़ा कौन से स्कूल में पढ़ रही है और कितनी पढ़ाई कर रही है? उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है? वो क्यों फेल हो रही है? उसको पढ़ने क्यों नहीं देते हो? तो हज़ारों सवाल आएँगे। तो इनके यहाँ इतने स्केलेटन्स हैं ना इनके क्लोज़ेट में कि ये इतने घबराए हुए रहते हैं कि मुँह नहीं खोल सकते किसी के सामने। तो ये कहाँ जाएँगे? और ऊपर से बोलना भी तो नहीं आता भई। दीपिका कक्कर भले कैसी भी हो, कम से कम एक इंटरव्यू तो कैरी कर सकती है। जनाब तो भैया चीज़ों में अटका रहता है, ये चीज़ें, वो चीज़ें, हमारी चीज़ें, सबकी चीज़ें खराब हो गई, हमारी भी चीज़ें खराब हो गई, फ्रेंड हम क्या करें, गाइस हम क्या करें? लेकिन इस बंदी से 4-5 सेंटेंसेस की भी बात नहीं होती, जो एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात हो। ये सिर्फ़ कैमरा उठा के बात कर सकती है क्योंकि ये सब इसके कंट्रोल में है। अगर इसने ठीक से नहीं बोला तो कट लगा देगी, रीटेक कर लेगी और आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा होगा कि कितनी बार रीटेक करती थी। अरे! हैदर रो पड़ा फिर से, अरे! अब ये हो गया फिर से, अरे! हैदर ने ऐसा आवाज़ कर दी फिर से। तो ये तो रीटेक कर के अपने ब्लॉग बना लेती है। लेकिन जब तुम किसी के साथ बैठोगे, किसी के सामने बैठोगे, एक पॉडकास्ट चल रहा है या जहाँ तुम इंटरव्यू दे रहे हो, वहाँ पे तो तुम्हें इतने 500 रीटेक लेने नहीं देगा ना कोई। तो वहाँ पे तुम्हारी असलियत भी बाहर आ जाएगी कि हाँ, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो और तुम कितने स्मार्ट हो या फिर तुम कितने रियल हो। तो वो सब निकल के आ जाएगा। तो इनकी हिम्मत ही नहीं है। ऊपर से एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये इसकी पुरानी किसी वीडियो की क्लिप है। ये 5 साल पुराना वीडियो है। इसमें इसके पापा की बैक सर्जरी हुई थी और उस टाइम इसकी शादी नहीं हुई थी ऑब्वियसली और इसके पापा की सर्जरी हुई थी। इसके पापा सेम डे बाहर निकल के आईसीयू में आए थे और इसको एक इवेंट में जाना था। शायद इसको पहली बार ही किसी इवेंट में बुलाया गया था और वो इवेंट ऐसा था जहाँ पे इसको स्टेज पे भी नहीं चढ़ना था, कुछ नहीं करना था और वो इवेंट जहाँ पे थी हॉस्पिटल में, वहाँ से 1 डेढ़ घंटा दूर था मुंबई सेंट्रल में। ये बंदी अकेली गई है ड्राइवर के साथ बैठ के और इसकी माँ हॉस्पिटल में है, भाई-भाभी घर में थे, हॉस्पिटल में आने वाले थे या जैसे भी। सोचो पाप और कोविड टाइम चल रहा था मास्क पहन के। सोचो
पापा की सर्जरी हुई है तुम्हारी सेम डे, पापा इज नॉट इवन आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ही इज सपोज टू कम आउट आफ्टर सम टाइम, यू हैव नॉट सीन योर डैड एंड यू आर लीविंग फॉर एन इवेंट। और ये यहाँ पे इतना ज्ञान फैलते हैं कि हमारे लिए ये सब जरूरी नहीं है। के लिए शुरू से ही पैसा कमाना और फेमस होना जरूरी था। अगर ये फेमस नहीं होना चाहती थी, ये क्यों आंख मार मार के टिकटॉक पे रील्स बनाती थी? इसे पता था अगर मैं नॉर्मल तरीके से रील बनाऊंगी तो ऑब्वियसली फेमस नहीं होंगी, मैं आंख मारूंगी, अदाए शदाए दिखाऊंगी तो ज्यादा लोग देखेंगे। तो फेमस होना इसके दिमाग में शुरू से था, फेमस होना इसके भाई के दिमाग में था, फेमस होना दीपिका के दिमाग में था। कहीं ना कहीं ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनको चाहिए फेम एंड नेम एंड पैसा। तो ये आज भी नेम एंड फेम के पीछे भाग रही है, वो बात और है। सनी ने इसे दबा के रखा हुआ है, सनी ने इसे पूरा कंट्रोल कर रखा है कि भाई बेटा ऐसा है, देखो इवेंट पे जाएंगे, वहां से पैसा उठाएंगे, सामान फ्री के लेके आएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो इससे ज्यादा होगा तो तुम हमारे हाथ से निकल जाओगी। तो बस तुम खाओ पियो, 4 क्विंटल की बनो और ऐसे फैमिली को यूज करके ब्लॉग बनाते रहो, पैसा आना चाहिए, इससे ज्यादा हम तुम्हें आजादी नहीं दे सकते। बेटा तुम ये मत समझो कि तुम अभी एक म्यूजिक वीडियो शूट कर लोगे, हीरोइन बन जाओगे, वो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। उसके लिए मैं अपनी बॉडी तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं जिम जा रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फिट होने की जरूरत नहीं है बेटा। तो तुम ऐसे दुपट्टे में रहो और 4-5 क्विंटल की बन जाओ, खाओ पियो, रोज मटन चिकन रोज खाओ। मैं देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम रोज खा सकती हो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगा। तुम खाओ ठूसो आराम से फैल जाओ, 4 क्विंटल की बनो, लेकिन ब्लॉग बनते रहने चाहिए, पैसा बराबर आता रहना चाहिए। हाँ, तो मैं उस क्लिप की बात करी जो मैं लगाने वाली हूँ। तो सोचो कोविड के टाइम पे, 5 साल पहले की बात है, कोविड के टाइम पे माँ हॉस्पिटल में, पिताजी हॉस्पिटल सर्जरी में रूम से बाहर नहीं आए हैं, ये इवेंट पे जा रहे हैं ड्राइवर के साथ 1 घंटा दूर, और कह रही है कि मैं ऐसे थोड़ी देर रहूंगी फ्रेंड्स, फिर आ जाऊंगी क्योंकि कमिटमेंट है। ऐसा कौन सा कमिटमेंट है भाई? तुम बोल सकते हो मेरे पापा की सर्जरी हो रही है, वो कौन सा मतलब तुम अपना इवेंट बंद कर देंगे? क्या कर देंगे? कुछ भी नहीं, उनका इवेंट चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसके जाने ना जाने से, बस इसको था मेरे को फ्री के सामान मिलेगा, मैं कैसे छोड़ दूं। और ये कह रही थी मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, लेकिन जब ये वहां से वापस आ रही थी ना, वहां से वापस निकल के कार में बैठी तो अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। अब आप देखो एक क्लिप। सो फ्रेंड्स, अभी पापा का जो भी सर्जरी था वो सब हो गया है और अभी वो होश में भी आ गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा उन्हें और ऑब्जर्वेशन में रखा है, बाकी सब ठीक था आप सबकी दुआओं की वजह से। बाकी जैसे भी होगा आपको बताती हूँ। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूँ क्या बोलूँ। बस आप सबका थैंक यू कि उनकी सर्जरी ठीक हो गई है, अच्छे से हो गई है। फ्रेंड्स, अभी ना पापा सो रहे थे और अभी पापा ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज ना मैंने एक जगह बहुत पहले से कमिटमेंट करके रखी थी। एक एग्जीबिशन है मुंबई सेंट्रल में, वहाँ मुझे जाना था। मैं बहुत ज़्यादा ये थी कि मैं क्या करूँ, पहले पापा अच्छे से ठीक हो जाएं। जब पापा होश में आ जाएंगे, पापा से बात हो गई, उसके बाद मैं अपना वादा पूरा करके आऊँ, भले ही मैं 15 मिनट के लिए जाऊँ। तो अभी मैं बस जा ही रही थी वहाँ पे पापा के पास। अभी अम्मी है, भाई है, भाभी है, जाती हूँ और पहली बार ऐसे अकेले जा रही हूँ। आज तो रिजा भी नहीं है साथ में, अम्मी नहीं है, भाभी नहीं है, तो देखते हैं। संतोष भैया के साथ जा रही हूँ और वहाँ पे कैसा होता है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारा हॉस्पिटल है वो जुहू में था, वहाँ से हमें मुंबई सेंट्रल जाना था, तो 1 आवर दिखा रहा था रास्ते में। ये सीलिंग भी आता है, नहीं हो पाई थी, लेकिन ठीक है। Guest of honor survived Ryan here and she's managed it in a very difficult time. Thank you so much. प्यारे प्यारे लोग मिले, इतने सारा प्यार मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखा आपने किस तरीके से ये अपने पिताजी को हॉस्पिटल में छोड़ के मास्क वास्क लगा के वहां पे गई है, आते वक्त मास्क पहना था इसने, और 5 साल पुराना इसका ब्लॉग है। वहां पे जाके वही था, हर शॉप पे जाना, वहां से फ्री का सामान उठाना, फ्री के कपड़े उठाने, और वही सबको शुक्रिया, थैंक यू, दुआ दुआ करना। और ये लोग भी मुझे समझ नहीं आता क्यों फ्री का सामान देते रहते हैं, उन्हें लगता है चलो प्रमोशन हो रहा है। बट इसकी बेशर्मी देखो ना, फादर बीमार हैं और ये इवेंट करने जा रही है। तो इससे साफ पता चल जाएगा आपको कि शुरू से ही इसको नेम फेम, किसी तरह फेमस हो जाऊं, किसी तरह मैं पॉपुलर हो जाऊं, भाभी जैसी बन जाऊं, बस वही इसी रेस में लगी रही है। भाभी को कॉपी कर करके, जो वो करेंगी वही कर करके। मतलब ये प्लास्टिक का डब्बा भी इसको जब दे रहे थे ना ये लोग, तो उसमें कहती है चलो बहुत अच्छा है, अम्मी खुश हो जाएंगी। एंड आई वाज रियली, जैसे होता है ना माल बटोरने, वो वाली बात है कि माल बटोरे जा रहे हो कि कुछ भी मिल जाए, बस चाहे वो यूज हो चाहे ना हो, बस बटोर के ले चलो, होल्डर बन जाओ। घर में मतलब जगह हो चाहे ना हो। इसकी अम्मी का घर कितना छोटा सा था, इतना सामान भरा पड़ा रहता था, रिजा रेहान वहीं रह रहे हैं, ये वहीं रहती थी, माता जी वहीं रहती थी, इतना सामान लोगों का। और लेकिन तभी भी इतनी भूख कि बस फ्री का कुछ मिल जाए, फ्री का कुछ मिल जाए।
सो सबसे सामान बटोर के, एक वो सिल्वर का भी कुछ बेच रहा था, वहां से भी सिल्वर की रिंग, फ्रेंड्स इन्होंने हमें कहा है कि सिल्वर का कुछ ले सकते हैं, तो मैं क्या लूं, वहां पे एक रिंग उठा ली, कुछ भी मतलब जो होता है ना, लिटरली माल बटोरा, बहुत सारे बैग बटोरे और फिर कार में लदवाए और वहां से निकली है। और उसका भाई भी नहीं रोकने वाला है कि भाई तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो, 1 घंटा दूर अकेले, ऐसे इवेंट में जहाँ पे ये मतलब पहले कभी गई नहीं है, इतनी दूर, और ड्राइवर के साथ चली गई है। तब इसमें इतना कॉन्फिडेंस था। अब इसको ज़रा सी जगह जाना होता है ना, तो सनी चाहिए होता है। तो सनी ने इसको अंडर कॉन्फिडेंट तो बनाया ही है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाई है, वो तो है 100%। लेकिन जिस तरीके से पहले अपने आप को पोर्ट्रे करती थी ना कि बहुत इनोसेंट आवाज़ में बोलती थी, आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी और इससे आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बना-बना के बोलती थी। और किस तरीके से अकेले एक इवेंट में जा रही है 1 घंटा दूर, इसे कोई टेंशन नहीं हो रही है, इसे कोई परेशानी नहीं हो रही है कि मेरे पापा बीमार हैं, मुझे जाना नहीं चाहिए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो ड्रामा करती है ना, मुझे घबराहट हो जाती है, मुझे एंग्ज़ायटी हो जाती है, अब इसे एंग्ज़ायटी नहीं हो रही है। अब इसे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि मैं नई जगह पे जा रही हूँ, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई होता मेरे साथ में तो मुझे अच्छा लगता। अकेले बैठ के ये इतनी दूर चली गई है और वहाँ पे पूरा माल-वाल बटोर के सबके साथ सेल्फी-वेल्फी खिंचा रही है। कोविड का टाइम चल रहा है, ना इनकी फैमिली को किसी को डर था कोविड से। कोविड के टाइम पे पूरे टाइम ये घूमते रहे। कोविड के टाइम पे इन्होंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और पूरे टाइम ये बाहर घूमते थे, मास्क लगाते थे, नहीं लगाते थे। पूरी इनकी नाज़ा खाला, बेटी खाला सब ट्रेन पकड़-पकड़ के आते थे और आप ये देख सकते हो इसका 5 साल पुराना है, 2.1 मिलियन व्यूज़ इसको मिल चुके थे। तो किसी को अगर ये इसका व्लॉग देखना हो तो देख सकते हो। मतलब मैं चाहूँगी कि ना देखो क्योंकि मैंने मेन पार्ट कवर कर दिया, यही था। और उसके बाद ये हो वापस पहुँची अ, हॉस्पिटल में, वहाँ अपने पिताजी को दिखा रही है, देखो फ्रेंड्स पिताजी बीमार हैं, पिताजी कैसे हो? पिताजी की सर्जरी हो गई है, पापा कैसे हो? कोई भी नॉर्मल दिमाग वाला इंसान होगा ना, वो सोचेगा, वो डिसीजन लेगा कि दैट इवेंट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, स्टेइंग विद माय फादर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, गिविंग सपोर्ट टू माय मॉम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। इन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना है इम्पोर्टेंट सबसे। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब इसकी शादी नहीं हुई थी, जब ये टिकटॉक पे रील्स बनाती थी, उल्टे-सीधे एक्शन करके, और इसकी माँ इसे नहीं रोक रही थी, इसका भाई इसे नहीं रोक रहा था, इसके पिताजी इसे नहीं रोक रहे थे। ऑब्वियसली उन सबको पता होगा ये कर क्या रही है। तो आपको पता चल जाएगा फैमिली वैल्यूज़ कि किस तरीके की अपब्रिंगिंग है, किस तरीके का कंट्रोल है या किस तरीके की मतलब जो भी परवरिश कहते हैं, कि किसी को कोई लेना-देना नहीं है, सबने अपने बच्चे मतलब जैसे होता है ना, सब इंडिपेंडेंट, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी नेम फेम पाओ, जैसे मर्ज़ी पैसा कमाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये अपनी पर्सनल लाइफ़ बेच के पैसा कमा रहे हैं। अब ये रिश्तेदारों को यूज़ करके, उनको अब्यूज़ करके, उनको एक्सप्लॉइट करके पैसा कमा रहे हैं। ये लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहे हैं और बाकी फालतू का ज्ञान बाँट के, झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, धर्म को यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं। इसी बात पे एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने म्यूट कर दी है पार्ट क्योंकि इसमें सिर्फ़ ज्ञान बाँट रही थी और मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ इसके नेल्स। इसके नेल्स देख लो, इतने बड़े नेल्स हैं और ये बोलती है ना, अम्मी ने तो हमें नेल्स बढ़ाने नहीं दिए, अम्मी तो हमारे नेल्स कटवा देती थी, फ्रेंड्स वज़ू नहीं होता, नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ये है, वो है। तो यहाँ अम्मी के सामने बैठ के ही ये ज्ञान बाँट रही थी और अम्मा भी, बात ऐसा है, वैसा है, हम नहीं कर सकते, सालू बहुत अच्छी है, सालू बहुत मेहनती है, सपोर्ट करो इसको। और वो दुआ, सलाम, छोटों को, बड़ों को, ये सलाम, वो सलाम, जो माताजी ने इसका सपोर्ट किया है। माताजी को पता था कि ये झूठी है, मक्कार है, आलसी है, कामचोर है, इसके बस का कुछ नहीं है। तो माताजी ने सोचा कि भैया झूठ बिकता है यूट्यूब पे और पब्लिक इसे पसंद कर रही है, तो भैया सपोर्ट करते जाओ, इसको जो मर्ज़ी करें। तो आप इसके नेल्स देख सकते हो आराम से, मैंने कितनी जगह पॉज़ किया है, तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि कितने बड़े-बड़े झूठ ये ऐसे बोल देते हैं, बिना शर्माए, बिना डरे, बिना किसी घबराहट के आराम से प्यार से झूठ बोलते चले जाते हैं और इसकी ऑडियंस को दिखता ही नहीं है। इसकी ऑडियंस वो देखे जा रही है बस। और माताजी भी यहाँ बैठे-बैठे इस कुछ भी, माताजी को भी याद नहीं होगा कि मैंने इसको नेल्स बढ़ाने के लिए कभी नहीं रोका और ये मेरा नाम लगा के बोल रही है कि अम्मी ने तो हमें कभी नेल्स नहीं बढ़ाने दिए, इसलिए हम रिज़ा के नेल्स काट रहे हैं। अम्मी ये सोच रही होगी भैया मेरा नाम लगा-लगा के कितना झूठ बोलती रहती है। लेकिन वही है कि जब तक इनको लोग देखते रहेंगे, इनका झूठ जैसे होता है ना बिकता रहेगा मार्केट में, तब तक ये चलते रहेंगे ऐसे ही। तो जब तक ऑडियंस नहीं देखना छोड़ेगी ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनका झूठ बिक रहा है, अच्छा खासा बिक रहा है।
तो ये था, ऊपर से सनी जो कह रहा था ना कि फ्रेंड अब से हम कहीं नहीं जाएँगे, और ये सबा कह रही थी कि फ्रेंड अब से हम कहीं नहीं जाएँगे। और कहीं न कहीं इसके दिमाग में ये होगा कि भई अभी नानी शायद गुज़र जाएँ, नानी ज़्यादा दिन ना रहें, तो फिर से मेरा मुहद्दा का चक्कर ना लग जाए कहीं, क्योंकि जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसने पहले ही बोल दिया कि हैदर बीमार है, अब से हम नहीं जाएँगे कहीं भी। और इसने ये भी मेंशन किया कि हफ इसलिए अब हम 6 महीने तक कहीं नहीं जाएँगे। इसने सोचा होगा कि भैया 6 महीने तक की तो शांति हो जाएगी पब्लिक को, उसके बाद देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी। अभी आप देख लेना, जैसे इसके ब्लॉग शुरू हो जाएँगे ना, ये घूमती फिरेगी, ये घर में नहीं टिकने वाली है। और जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि सेम डे भी ये भाई-भाभी के साथ रात को बैठ के अपने बच्चे को लेके आइसक्रीम खाने जा रही है, 3-3 बॉटल्स लेके दूध की। यानी 2-4 घंटे घूम फिर के आई है ये। लॉन्ग ड्राइव पे जाना इसे पसंद है, इसे शॉपिंग करना पसंद है। और कहती है, मुझे तो सिर्फ़ घर चलाना है फ्रेंड्स। भाई घर भी नहीं चला पा रहे हो तुम, सबसे बड़ी बात तो है घर ही नहीं चला पा रहे हो। घर चलाना है तो भई अपना बच्चा सँभालो, अपनी लाइफ़ सँभालो। क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट हो? क्यों रिज़ा और बेटी खाला पे डिपेंडेंट हो? अपनी लाइफ़ सँभालो। तो ये सब ऐसे ही जब गालियाँ पड़ती हैं ना इन्हें, अपनी सफाई पेश करने आ जाते हैं दोनों डर के मारे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ब्लॉगिंग कम हो गई, व्यूअर्स कम हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये अपनी सफाई पेश करने आ जाते हैं। लेकिन रिज़ा के बारे में लोग इतना लिख रहे हैं कि रिज़ा को क्यों नौकरानी बनाया हुआ है, उसके बारे में सफाई देने नहीं आएगी। जब एक बार बोल दिया कि भई तुम्हारा बेटा भी ईद पे तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो भी छोड़ के चला जाएगा तुम्हें और तुम अकेले ईद मनाओगे, तो फटाफट इसको लग गई दिल पे। फटाफट बेटी खाला से बुलवा रही है, "बेटी खाला तुम बोलो, बेटी खाला।" बेटा हम हाँ, बोलेंगे, हमारा तो खुद मन करता है हैदर के साथ ईद मनाएँ, अपने बच्चों के साथ ईद मना के क्या करेंगे? हमारे बच्चों के साथ तो हमें कोई प्यार है ही नहीं, हमें तो हैदर के साथ ही प्यार है, हैदर के साथ ही ईद मनाएँगे, जहाँ-जहाँ हैदर रहेगा हम उसके पीछे-पीछे चलेंगे। हैदर को सँभालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, सालू ने तो पैदा किया है, हम सँभालेंगे उसे ज़िंदगी भर, नौकर बने रहेंगे उसके ज़िंदगी भर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले चलो, कहीं कैसे भी सुला दो, कैसे भी रख लो, हम तो रह लेंगे। तो बेटी खाला से बुलवा रही है। इसको कहीं भी इवेंट का इन्विटेशन आ जाए, ये छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इन्विटेशन पे इसको पैसा मिलता है, इसको लाइमलाइट मिलती है, पब्लिक चिल्लाती है ना सावा इब्राहिम, तो इसको वो बहुत अच्छा लगता है, इसको किक मिलती है। अगर इसे नेम और फेम नहीं चाहिए होता ना, तो दिल्ली का जो खुशामदीद रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने गई थी, वहाँ पे पहले से अनाउंसमेंट नहीं कर देती कि हम आने वाले हैं। सनी ने जो भाड़े के टट्टू इकट्ठे किए थे, जो सारे फ़ोन ले लेके इकट्ठे हो गए थे, वो सिर्फ़ इसको खुश करने के लिए किया गया था कि भैया इसको लाइमलाइट की भूख है, इसको फ़ेम की भूख है। ये हमेशा से जलती रही थी भाभी को देख-देख के कि भाभी को जैसे भाभी बाहर निकलती है, तो भाभी को देखने के लिए, भाभी के साथ सेल्फ़ी खींचने के लिए 2-4 लोग आ जाते हैं। वैसे सिर्फ़ 2-4 ही आते हैं, मैंने इससे ज़्यादा देखी नहीं है भीड़। कभी भाभी जी को भी घेर के कोई मतलब खड़ा हो कि भई दीपिका कक्कड़ जी दिख गई हैं हमें मार्केट में, तो उनके साथ हमें सेल्फ़ी लेनी है। ऐसा कुछ भाभी जी के साथ भी नहीं होता। तो ये 2-4 लोग भी कभी-कभी रोक लेते थे, तो उससे भी इसको परेशानी होती थी कि भाभी जी को इतनी लाइमलाइट कैसे मिल रही है, हमें कब मिलेगी? तो सनी इसको खुश करने के लिए ये सब कर देता है। और इसीलिए ये अपने खुशामदीद के बाहर खड़ी हो जाती है कि भैया लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएँगे, मुझे फ़ेम मिलेगा, मुझे और लोग जानेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ेम की भूखी है, इसे आज मिल जाए ना कोई कि वो टीवी सीरियल में रोल या कोई म्यूज़िक वीडियो में कोई छोटा-सा रोल या कुछ भी मिल जाए, ये छोड़-छाड़ के भागेगी सब कुछ। वो तो सनी ने इसे इस कंट्रोल कर रखा है, और कोई भी इवेंट अगर इसे फिर से मिल जाए, तो ये छोड़ेगी नहीं, और इसमें तो सनी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ़ 2-4 घंटे का बात होती है ना, 2-4 घंटे के लिए इसको दिखाया, स्टेज पे चढ़ाया और बस पैसा मिल गया 10-15 लाख जितने का भी पैकेज होता है, पैसे बटोरे, फ्री के गिफ्ट बटोरे, ले आए। तो ये छोड़ेगी कुछ भी नहीं, ये भले ही कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर ले कि हमें तो नेम फेम नहीं चाहिए, हमें तो बस फ्रेंड्स हमें अपना घर चलाना है, हमें व्यूज़ से घर चलता है, हमारे इसके जो व्यूज़ आते हैं, जितना इसको पैसा मिलता है इन व्यूज़ से, वो अगर आप सुनोगे ना तो आप मतलब घबरा ही जाओगे, सही में घबराहट हो जाएगी कि बिना मेहनत के ये बंदी इतना कमा रही है। लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोग पढ़े-लिखे होते हैं, धक्के खाते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं जॉब्स में, बहुत सारा मतलब डिसिप्लिन होता है, लोगों की सुननी भी पड़ती है, प्रेशर भी होता है, वर्क प्रेशर भी होता है, टाइमिंग्स भी होते हैं, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और वो लोग भी इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जितना ये बंदी घर में बैठ के आराम से 1 बजे उठती है, रात के 11 बजे तो नाइट ड्राइव के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रही है। जब मर्ज़ी खा रहे हैं, जब मर्ज़ी पी रहे हैं, जब मर्ज़ी सो रहे हैं, जब मर्ज़ी उठ रहे हैं, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, सब काम इसका हाथों में हो रहा है, बच्चा इसका फ्री में पल रहा है। तो ऐसी लाइफ़ जो ये जी रही है ना कितने सालों से, कई सालों से, तो और ऐसी लाइफ जीते हुए ये 40-45 लाख रुपए महीना कमा रही है, सोचो। तो मतलब क्या ही करेगा कोई नॉर्मल इंसान, वो यही सोचेगा ना कि भैया इसकी लाइफ तो दिस इज़ अनफेयर एक्चुअली।
In so many ways this is unfair, that she is not doing any hard work and still minting that kind of money, and there are people who are working so hard but they are still not able to make their ends meet. It's a sad reality, but it is what it is. तो चलिए, यही था मेरा ओपिनियन इनके व्लॉग के बारे में। और ये ना बहुत ज़्यादा लेवल के बेशरम और थिक स्किन्ड हो चुके हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट से, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई रिश्तेदार इनके मुँह पे भी अगर कोई बोल देता होगा ना, इन्हें सिर्फ़ ये समझ आ चुका है कि ये बहुत रईस हो चुके हैं और इनके व्लॉग्स ऐसे चलते ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा था ना थोड़े दिन पहले कि इसके व्यूज़ डाउन हुए थे और फिर रमज़ान में पिकअप हुए और अब फिर शादी-वादी के कंटेंट पे पिकअप हो रहे हैं। तो इसके व्यूज़ ना कम होने नहीं वाले काफ़ी लंबे टाइम तक। तो वो ऐसे ही चलते रहेंगे और ये ऐसे पैसा छापते रहेंगे। मैं सिर्फ़ आप लोगों को इतना सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो इसके व्लॉग्स ना देखो, और अगर देख रहे हो ना तो इसको और इसकी फैमिली को मेंटल स्पेस मत दो अपने माइंड में, बिल्कुल भी। बस देखो और ख़त्म कर दो, दैट्स इट। और बल्कि धीरे-धीरे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, देखना भी छोड़ दो, कुछ और कंटेंट देखो ताकि आप भी इवॉल्व हो। आपको भी कुछ नया देखने को मिले, नया सीखने को मिले, कुछ नया कंटेंट आपको मिलेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। इनकी वही सेम घिसी-पिटी लाइफ़ है, सेम घिसा-पिटा कंटेंट है जो लूप पे चलता रहेगा। और इसकी जो कल्ट ऑडियंस है ना, जो इसको बहुत एप्रिशिएट करती है, पता नहीं क्या दिखता है उन्हें, क्या समझ आता है, वो देखती रहेगी वो, लेकिन आप इस लूप से बाहर आ जाओ। तो चलिए जी, बस करती हूँ एंड बने रहिए एंड देखते हैं कितने दिन का गैप लेती है ये। इसको खुजली तो बहुत हो रही होगी कि मैं ब्लॉग डाल दूँ। और सनी वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा होगा, सारा इकट्ठा आएगा कि फ्रेंड ये हो गया था, फ्रेंड हम बहुत दुखी थे, फ्रेंड ये वो हो गया था। तो चलिए, जब इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो देखते हैं क्या मिलता है देखने को। तब तक बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।